तो गाइज अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने जा रहा हूं मैं आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपने सीख लिया तो राष्ट्रीय आय का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना हो सके। राष्ट्रीय आय का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना हो सके। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज ये राष्ट्रीय आय निकालने के लिए। ठीक है, तो आइए चलो सीखते हैं। और ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ये चीजें सीख लोगे तो इस चैप्टर में जो थियोरेटिकल बेस पे कहा गया है ना इसके ऊपर, वो भी आपको आसानी समझ में आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला है। आपको फॉर्मूला समझ में आएगा तो आप ऑटोमेटिक उसकी थ्योरी भी बना सकते हो। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। ठीक है, पहले समझते हैं कुछ नाम है जो आपको पता होने चाहिए कि इन नामों को हम बोलते क्या है। बात करते हैं जैसे GDP, आपने सुना होगा जीडीपी। ठीक है, GDP, NN, MP, FC, निट, नफिया और डैप। ठीक है, ये कुछ हमारे पास चीजें हैं, इनको हम क्या बोलते हैं। तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, इनको हम बोलते क्या हैं, सिंबल्स हैं तो ओनली। इसका मेन मतलब क्या होता है हिंदी में, क्या बोलते हैं इसको, तो ये शॉर्ट फॉर्म्स है हमारे पास। ठीक है, जी का मतलब होता है सकल, जी का मतलब क्या होता है सकल यानी कि ग्रोस। डी का मतलब डोमेस्टिक यानी कि घरेलू, डी का मतलब क्या होता है डोमेस्टिक यानी घरेलू। पी का मतलब होता है प्रोडक्शन यानी कि उत्पाद, क्या होता है उत्पाद। एन का मतलब होता है शुद्ध या निवल, शुद्ध या निवल। ठीक है, यानी कि नेट। और एन का मतलब होता है राष्ट्रीय, क्या होता है राष्ट्रीय। अब आप एक बात बोलोगे यहाँ पे कि सर यहाँ पे 2 बार एन आ गया है, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि ये वाला शुद्ध है और ये वाला राष्ट्रीय है। तो बहुत ज्यादा इजी है, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो कितना सिंपल है। अगर ऐसे लिखा हुआ है NNP, तो शुरुआत में जो एन लिखा होगा, शुरू में जो एन होता है वो हमेशा निवल होता है। निवल क्या होता है, निवल यानी कि शुद्ध, क्या होता है निवल। यानी कि पहले वाला जो एन होगा क्या होगा शुद्ध होगा, और जो बीच में एन होगा वो क्या होगा आपका राष्ट्रीय होगा। अब क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर बीच में एन आएगा तो क्या होगा राष्ट्रीय, और अगर शुरू में आएगा तो क्या होगा वेरी गुड शुद्ध होगा, क्या होगा शुद्ध होगा। ओके ठीक है, तो एन का मतलब यहाँ पे शुद्ध या निवल। ठीक है, इस एन का मतलब यहाँ पे क्या होता है राष्ट्रीय यानी कि नेशनल। एमपी का मतलब यहाँ पे क्या होता है साधन लागत, यानी कि साधन लागत का मतलब हो गया मार्केट प्राइस। ठीक है, एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट, जिसको बोलते हैं कारक लागत, क्या बोलते हैं कारक लागत। निट, निट का मतलब क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स को हम बोलते हैं हिंदी में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, या फिर निवल अप्रत्यक्ष भी कह सकते हैं, क्योंकि शुद्ध और निवल एक ही होता है। ठीक है, नीफा, नीफा का मतलब क्या होता है नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, यानी कि नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड का मतलब क्या है विदेशों से या विदेशों को निवल तथा शुद्ध कारक आय। अब यहाँ पे से और को 2 बातें बोली गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे गलती करते थे इसमें, विदेशों से और कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे से और को का मतलब क्या है, से का मतलब है कि विदेशों से हमको इनकम मिली, हमको पैसा मिला, हमको पैसा क्या हुआ मिला। से का मतलब हमको पैसा मिला, और को का मतलब हमने दिया, हमने पैसा दे दिया। ठीक है, हमने पैसा दे दिया। तो अगर कहीं लिखा है विदेशों को निवल कारक है, मतलब आपने पैसा दिया है। ठीक है, और कहीं लिखा है विदेशों से निवल कारक है, मतलब आपको पैसा मिला है। क्लियर है गाइस। तो नीफा का क्या होता है विदेशों से निवल कारक आए या विदेशों को निवल कारक आए। डैप, डैप बहुत इंपॉर्टेंट है। डैप इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके 3-4 नाम है, इसके 3-4 नाम है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यार यहाँ पे तो स्थिर पूंजी का उपभोग लिखा है, इसे डैप बोलेंगे नहीं बोलेंगे, तो बोलेंगे। मैं आपको बता दूं डैप के 3 नाम है। पहला क्या मूल्यह्रास के नाम से जाना जाता है, दूसरा अचल पूंजी उपभोग के नाम से जाना जाता है, और स्थिर पूंजी उपभोग के नाम से भी ये जाना जाता है। तो गाइज मे भी कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, अगर आपको कोई डाउट है तो वीडियो पॉज करें, दोबारा रिवाइंड करें, फिर से देखें जो मैंने क्या बोला है, ताकि आपको समझ में आ जाए। और प्लीज दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारी वीडियो के अंत तक बने रहे, ताकि आपको हर एक बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए। गाइज मैं आपको बुक की पूरी नॉलेज देना चाहता हूँ, क्वेश्चन आंसर नहीं कराना चाहता कि क्वेश्चन आंसर में क्या होता है। जो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको रटवा दिए या लिखवा दिए, आप उसी का आंसर दे सकते हो पर्टिकुलर। ठीक है, लेकिन अगर आपको पूरी बुक की नॉलेज है तो क्वेश्चन कहीं से पूछ ले। 12th का बोर्ड का पेपर है भाई, 12th का बोर्ड का पेपर है। बुक की अगर पूरी नॉलेज होगी तो आप कहीं से भी आपसे क्वेश्चन राइज हो जाए, आप तुरंत उसका आंसर दे दोगे, है ना। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है बुक की पूरी नॉलेज देना, ना कि ओनली क्वेश्चन आंसर पे डिपेंड होना। ओके गाइज, स्टार्ट करते हैं। देखिए इसी तरीके से मैंने यहाँ पे 3 गोल्डन रूल लिखे हैं। ठीक है, हमारे गोल्डन रूल, गोल्डन रूल क्यों कह रहा हूं मैं इसे, गोल्डन रूल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसी पे पूरी राष्ट्रीय आपकी टिकी होती है। अगर आपको ये चीज आ गई तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, देखो क्या लिखा है, जी को एन में कन्वर्ट, यानी कि अगर आप जी को एन में कन्वर्ट करना चाहते हो, सकल को शुद्ध में बदलना चाहते हो, तो डेप्रिसिएशन क्या कर दो माइनस कर दो। डेप्रिसिएशन आप माइनस कर दोगे क्या बन जाएगा शुद्ध बन जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज उसमें जब डेप्रिसिएशन ऐड होता है तो वो सकल होती है,
सकल होती है, ठीक है। जैसे ही हम डेप्रिसिएशन हटा देते तो उसका एक्चुअल वैल्यू हमको मालूम पड़ेगा कि एक्चुअल वैल्यू क्या है। जैसे आप एक बाइक खरीद के लाए, एक साल बाद भी आप यही बोलोगे मैं 60,000 50,000 की बाइक लेकर आऊं, लेकिन एक साल बाद उसमें कोई डेप्रिसिएशन का अमाउंट लग गया ना, यानी कि वो घिस गई है, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट अगर मैं हटा दूंगा तो उसकी एक्चुअल वैल्यू मालूम पड़ेगी जितने में मार्केट में बिकने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर आपको सकल को शुद्ध में कन्वर्ट करना है तो डेप्रिसिएशन हटाना पड़ेगा, ठीक है। इसी का उल्टा अगर आप शुद्ध को सकल में कन्वर्ट करना चाहते हो, पता लगाना चाहते हो कि इसकी वैल्यू पहले थी कितनी, तो क्या करना पड़ेगा, जो डेप्रिसिएशन हटाया गया था वो वापस ऐड करना पड़ेगा। तो यानी कि शुद्ध को अगर मुझे सकल में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन ऐड कर दूंगा। क्लियर है गाइस, सिंपल याद रखते हैं। जी को एन में कन्वर्ट करना है तो माइनस डेप, एन को जी में कन्वर्ट करना है तो प्लस डेप, ठीक है। ऐसे ही अच्छा जी और एन क्या होता है मैंने आपको समझा दिया, सकल और शुद्ध, ठीक है। डी को एन में कन्वर्ट करना, डी क्या होता है, डी यानी डोमेस्टिक यानी कि घरेलू। अगर आपके पास घरेलू आय है या कोई भी घरेलू उत्पाद है, कुछ भी है, तो अगर आप घरेलू को राष्ट्र में कन्वर्ट करना चाहते हो तो नीफा आपको ऐड करना पड़ेगा। अब नीफा क्या होता है, मैंने आपको यहाँ समझाया था नीफा क्या होता है। नीफा होता है विदेशों से निवल कारक आए या विदेशों को निवल कारक आए, ठीक है। डिपेंड करता है कि से है या को है। अगर से होगा तो क्या करेंगे, ऐड, अगर को होगा तो माइनस, क्योंकि हमने दिया है ना, ऑब्वियस सी बात है, हमने दिया है तो क्या करेंगे माइनस, और अगर मिला है तो करेंगे प्लस, ठीक है। तो डी को एन में कन्वर्ट करना होगा तो नीफा क्या करेंगे प्लस, और एन को डी में कन्वर्ट करना होगा क्या करेंगे नीफा माइनस, अपोजिट है उसका। क्लियर होगा। अगला एमपी और एफसी। एमपी का मतलब क्या होता है, साधन लागत, एफसी का मतलब कारक लागत, ठीक है। अब एमपी को अगर आप एफसी में कन्वर्ट करना चाहते हो, अच्छा ये एमपी और एफसी होता है क्या है, एफसी का मतलब जितने में आपकी वस्तु बनी है और जो आपका प्रॉफिट इसमें ऐड कर दिया गया, ठीक है। और एमपी क्या होता है, जब टैक्स इसमें ऐड कर दिया जाता है तो वो मार्केट प्राइस बन जाता है, ठीक है। तो अब एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे माइनस नेट यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो बन जाएगा एफसी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर लग जाता है। शुद्ध अप्रत्यक्ष इसमें क्या होता है, एमपी को एफसी में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स को आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो एफसी के अमाउंट में जब हम एफसी के अमाउंट को जब हम एमपी बनाते हैं तो उसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो आपको एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना है तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटाना पड़ेगा, ठीक है। और एफसी को एमपी में लाना है तो क्या कर दो, उल्टा जोड़ दो, है ना। क्लियर है। ये 3 रूल मैंने आपको सिखाए हैं, ये 3 रूल बहुत अच्छे से समझ लो और जान लो और याद कर लो। क्यों जान लो, क्योंकि अभी मैं इस पे आपको एक पॉइंट कराऊंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, और उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। अब राष्ट्रीय निकालने के हमारे पास कुल 3 विधियां होती हैं। पहला उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। उत्पाद विधि पहला, आय विधि दूसरा, व्यय विधि तीसरा। उत्पाद विधि से हम जीडीपी एट एमपी निकालते हैं, और आय विधि से एनडीपी एट एफसी निकालते हैं, और व्यय विधि से जीडीपी एट एमपी निकालते हैं। क्लियर है गाइस, ठीक है। देख लो, समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो नाउ गाइस मैं आपको जो कह रहा था कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं कि क्वेश्चन पूछता कैसे, आप निकालते कैसे। अगर आपको याद रहेगा तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। कैसे नहीं रहेगा, जैसे देखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन ने बोला है, अच्छा क्वेश्चन जो बोलेगा तो इन्हीं 3 विधि से बोल सकता है, या तो उत्पाद विधि से निकालो, दूसरा या तो आय विधि से निकालो, या फिर व्यय विधि से निकालो। इन्हीं 3 विधियों से क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी राष्ट्रीय का क्वेश्चन निकालना पड़ेगा। आपको अपनी राष्ट्रीय निकालनी पड़ेगी। मतलब आप क्या निकालोगे इनसे, इन विधि से आप जीडीपी एट एमपी निकालोगे, और इस विधि से आप एनडीपी एट एफसी निकालोगे। इससे क्या निकालोगे, जीडीपी एट एमपी। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है आपको। तो आपको क्वेश्चन बोल देता है, क्वेश्चन बोलता है कि आप निकालो एनएनपी एट एफसी। आप निकालो, क्या बोलता है, एनएनपी एट एफसी निकालो। किससे, मान लो उत्पाद विधि से बोल दिया निकालने के लिए, बोला कि उत्पाद विधि से एनएनपी एट एफसी निकालो। तो पहले हम उत्पाद विधि से क्या निकालेंगे, जीडीपी एट एमपी, क्योंकि उत्पाद विधि से क्या निकलता है, जीडीपी एट एमपी निकलता है, ना कि ये निकलता है, ठीक है। तो हम उत्पाद विधि से पहले निकालेंगे जीडीपी एट एमपी। मेथड क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा इसके बाद, ठीक है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, जीडीपी एट एमपी। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए एनएनपी एट एफसी, और आप इस मेथड से क्या निकाल लोगे, जीडीपी एट एमपी आप निकाल लोगे। अब जरा गाइस ध्यान देना, आपको चाहिए क्या, एन चाहिए था, और आपके पास है क्या, जी। तो जी को किस में कन्वर्ट करना है आपको, एन में। तो जब जी को एन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, माइनस डैप। तो डैप क्या कर दोगे, माइनस। क्लियर है। तो इससे मैंने आपको रूल सिखाया था। अब आगे देखो, डी को आपको एन में कन्वर्ट करना है, डी को एन में, यानी कि आपको ये चाहिए था ना, ये तो आपने निकाल रखा है अपना इस मेथड से, ठीक है। तो डी को एन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, देखो डी को एन में कन्वर्ट करने के लिए प्लस
नीफा प्लस क्या कर देंगे, नीफा कर देंगे। क्लियर है, ठीक है। फिर पी, तो पी में ही कन्वर्ट है, पहले से कुछ नहीं करना। एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपको मिला हुआ एमपी, पर आपको चाहिए क्या, एफसी, है ना। तो एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, माइनस नेट, यानी कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। क्लियर है। अब आपका ये फॉर्मूला मेंटेन हो गया। अब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो वहां से बस आपको ये चीजें उठा के ढूंढ के रख देनी है। जीडी पे टेम्पी तो आपको निकालना है अपने फॉर्मूले से, इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। उससे निकालना, इसकी वैल्यू लगा के डाल देंगे। और डेप यानी कि मूल्य ह्रास विदेशों से कारक है, ये भी आपको दिया होगा, और शुद्ध अप्रत्यक्ष भी आपको दिया होगा। उसकी वैल्यू उठा के आप पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अब एक और देख लेते हैं, जैसे मान लो चलो एनडीपी एट एमपी, आपसे बोला गया कि एनडीपी एट एमपी निकालो। कौन से मेथड से बोला गया कि आपको एनडीपी एट एमपी निकालना है, कौन से मेथड से, मान लो आय विधि से बोल दिया, तो आय विधि से आप क्या निकालते हो, एनडीपी एट एफसी, है ना। तो आपको तो पहले आप फॉर्मूले से एनडीपी एट एफसी निकाल लोगे, हमने निकाल लिया, ठीक है। अब क्या चाहिए आपको, अब आपको इसको किसमें चेंज करना है, एनडीपी एट एमपी में चेंज करना है। तो एनडीपी तो ऑटोमेटिक पहले से ही है, देखो यहाँ भी एन, यहाँ भी एन, यहाँ भी डी, यहाँ भी डी, यहाँ भी पी, यहाँ भी पी, दोनों में है। बट चेंज क्या करना है, एफसी को एमपी में। तो आप बता सकते हो कि एफसी को एमपी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे। बहुत बढ़िया गाइस, आप देख के बता रहे ना, बिल्कुल सही बताओ, इसको चेंज करना है एफसी को एमपी में, है ना गाइस। तो बताओ क्या करेंगे, बहुत बढ़िया, हम क्या करेंगे, नीट को प्लस कर देंगे। बहुत बढ़िया बोला आपने, नीट को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। एफसी को हमने एमपी में कन्वर्ट कर दिया, आ गया हमारा आंसर, ठीक है। एक और देख लेते हैं, जैसे मान लो हमें बोला गया तो जीडीपी एट एफसी, ये आपसे बोला गया निकालने के लिए, जीडीपी एट एफसी। और कौन से मेथड से बोला गया कि आप आय विधि से ही निकालो। आय विधि से क्या निकालो, जीडीपी एट एफसी। तो अब आपको पता है कि आय विधि से हम क्या निकालते हैं, एनडीपी एट एफसी। जीडीपी एट एफसी तो निकालते नहीं है ना। तो पहले आप क्या करोगे, आय विधि से जो चीज आपको दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आप क्या निकाल लोगे, अपना एनडीपी एट एफसी आप निकाल लोगे, ठीक है। एनडीपी एट एफसी आप निकाल लोगे। अब क्या करना है, इस एन को जी में कन्वर्ट कर लेते, क्योंकि हमें तो जी चाहिए ना, एन को हम जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर एन को जी में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, प्लस डेप। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है। डी तो डी में कन्वर्ट है, पी में कन्वर्ट है, एफसी में कन्वर्ट है, कुछ करना ही नहीं है। अब डायरेक्ट अपना डेप ढूंढो और यहाँ पे रखो, और आपकी वैल्यू आई होगी, इसका आंसर निकाल लो, आंसर आ जाएगा आपका। तो ये बहुत ज्यादा इजी आपके लिए हो जाता है, बिल्कुल भी आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा, ठीक है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझे कमेंट करें, ताकि मैं आपके सारी क्वेरीज सॉल्व कर सकूं। बाकी अपने तीसरे पार्ट में सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। ओके गाइस, और हो सके तो मैं इसका पीडीएफ भी आपको बकायदा डिस्क्रिप्शन में दूंगा।